शिवपुरी शहर के जिला अस्पताल में डॉक्टर अनुराग दंडोतिया के द्वारा अभद्रता किए जाने का मामला सामने आया है। मरीजों ने अटेंडर के साथ डॉक्टर के द्वारा अभद्रता किए जाने के आरोप लगाए हैं, जिसकी शिकायत पीड़ित परिजनों ने सीएम हेल्पलाइन में भी की है। झिरी गांव के रहने वाले अमन करारे ने बताया कि उसकी पत्नी की यहां डिलीवरी होनी थी। इसी दौरान डॉक्टर अनुराग दंडोतिया ने उनसे ऑपरेशन की बात कही। इसके बाद जब परिजनों ने इसका विरोध किया तो डॉक्टर ने उनके साथ गलत व्यवहार किया। इसके बाद जब अमन करारे ने सीएम हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत दर्ज कराई तो उसके बाद उनकी पत्नी की नॉर्मल डिलीवरी हो गई। अमन करारी ने बताया कि डॉक्टर को इस तरह से गलत व्यवहार मरीजों के साथ नहीं करना चाहिए और सही काम करना चाहिए, लेकिन सीएम हेल्पलाइन के बाद उनकी समस्या का समाधान हुआ, नहीं तो डॉक्टर ऑपरेशन कर देते। क्या समस्या हो गई? आप अभी बता रहे थे कुछ। एक दिन पहले हमारी इनसे लड़ाई हो गई थी। कौन से? ये अनुराग दंडोतिया ही थे। काय के चक्कर में हुई थी? अभद्रता से बात कर रहे थे, इसलिए। किस बात को लेके? यही डिलीवरी के टाइम में तो अभद्रता से बात कर रहे थे, ऐसी हमारी खोजड़ हो गई थी। क्या मतलब क्या बोल रहे थे? आपने क्या आप क्या कर रहे थे? कुछ आप? मेरा क्या डिलीवरी का टाइम था मिश्री का, तो वैसे ही बात से हुई थी। बता रहे थे कुछ और होगा, क्या बोलते हैं सीजर होगा। मैंने मना कर दिया, सीजर हमें नहीं करा। क्या कहने लगे पर? तो ये कह रहे सीजर क्यों नहीं होगा, आप डॉक्टर हो, हम डॉक्टर हैं। तो मैंने बताया उनको ये ऐसा थोड़ी होता है, मेरी 2 डिलीवरी मेरी नॉर्मल हुई है। तो फिर क्या बदतमीजी से बोल रहे थे? ये वो पलायन दिखाना, मतलब अभद्रता से बात कर रहे थे। अच्छा। ना कि डॉक्टर को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अच्छा। कोई आदमी है किस मुसीबत में डाला है, सरकारी है तो सरकारी के हिसाब से ये होता है। तो आपने इसकी शिकायत नहीं करी सीएस सर से? मैंने 181 शिकायत की थी। 181 करी है? कौन की? इन्हीं की थी। कौन, क्या नाम है इनका? अनुराग दंडोतिया। अच्छा, 181 भी लगा दी आपने शिकायत? तो मेरा काम हो गया, फिर मैंने शिकायत भी वापस ले ली। अच्छा। कब पड़ी थी भाई जो शिकायत आपने? मैंने कही थी 11-12 तारीख को हुई थी। अच्छा। डिलीवरी हो गई फिर आपसे? डिलीवरी हुई, नॉर्मल डिलीवरी हुई। सीएस सर से ही बात हो गई थी आपकी? हाँ, मेरी 181 बात हुई थी। ये क्या है? ये अस्पताल है और अस्पताल में अभद्रता या गलत व्यवहार या फिर भाषा का सही उपयोग नहीं करना, ये न्याय संगत नहीं है। अब रिस्ट्रिक्शंस हम लोग लगाते हैं या हमारी कमेटियां लगाती हैं, बंधन लगाते हैं कि इससे मरीज का क्या हित होगा, तो मरीज का हित को पहले रख लें अपन। इसके बावजूद भी अगर मान लो उसके बावजूद भी सीमा क्रॉस करके और कोई अनविज्ञता बतौर अंदर पहुंच जाता है या चला जाता है, तो हम ये बात को समझ लो कि हम अभद्रता पर नहीं आ सकते, मिसबिहेव पर नहीं आ सकते और ऐसे शब्दों पर नहीं आ सकते जिनका उपयोग समाज के अंदर एक दूसरे को हिट करने में लगा हुआ है या उससे हिट हो सकता है या कोई दुखी हो सकता है। हम ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते। तो ये चीज देखने में आई है। दूसरी भाषा कर्कश होती है, कभी कभी उग्र होके, वो भी हमारे विभाग की छवि थोड़ी ठीक नहीं करता, उससे भी दिक्कत हो रही है। मैं समझ रहा हूँ कि दारू पी के अभी विदिशा में आपने देखा होगा एक कांड हुआ है कि वो नशे में थे और नशे में डॉक्टर की उसने हत्या कर दी। कलकत्ता में हुआ है, वहां पे तो रेप हो गया और मर्डर भी हो गया। तो सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग करेंगे और इन्फेक्शन की दृष्टि से जो मरीज केस में है वो है मेन इन्फेक्शन, तो उसे रोकने के लिए अपन करेंगे, लेकिन दुर्व्यवहार हम रोकेंगे, चाहे वो हमारे स्तर का हो यानी हमारे कर्मचारी या अधिकारियों का हो और या फिर जनता का भी है, तो हम उस दर भी जाएंगे कि बात समझाएंगे। सीएम हेल्पलाइन भी लगाई है डॉक्टर खिलाफ, बता रहे हैं वो हम लोग उस पर भी गौर कर रहे हैं। जब किसी का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ज्यादा एक से ज्यादा शिकायत या एक से ज्यादा लोगों का, तो हम लोग उस पर गौर करवाते हैं, एक टीम बना के वो हम लोगों ने कर ली है और उसके आदेश जारी हो जाएंगे और धीरे से उसकी हम जांच एक कराएंगे जिसमें सारे तथ्य सामने आ जाएं। फिर हम बोलेंगे भाई आपको जॉब करना है करो, नहीं करना है तो आप हमारे यहाँ दुर्व्यवहार जैसी चीजों को अंजाम नहीं दे सकते। सर, जो घटना हुई फुटेज भी आप थोड़ा सा, वो तो हम लोग उस पर रिकॉर्ड में लेंगे उसको। धन्यवाद।